स्टूडेंट्स, हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शन की जो 1.2 एक्सरसाइज चल रही है उस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन दिया है f to r, r to r, फंक्शन f सच दैट r to r, रियल से रियल में। और फंक्शन डिफाइन कैसे है कि fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो है डोमेन है, ये जो है उसका कोडोमेन है, और ये फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो हम सबसे पहले इसने कहा है कि ये बोलता है कि स्टेट वेदर द फंक्शन, हमें बताना है कि फंक्शन 1 1 है ऑन 2 या फिर बाइजेक्टिव है या नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए देखेंगे इसको। फॉर 1 1, ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें। 1 1 इसके लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ये उसकी कंडीशन होती है, ये बार बार बताया भी हमने कि ये ऐसा क्यों लिखा जाता है करके, और इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। इसके बाद जो है हमको x1 बराबर x2 लाना होता है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो फंक्शन जो है 1 1 होता है। तो fx1 fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, अगर x की जगह पर हम x1 रख देते हैं तो ये मिलेगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू, अगर x की जगह पर x2 रखेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा 3 माइनस 4x2, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ 3 कैंसिल आउट 3 है ना, तो इसलिए माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस माइनस कैंसिल आउट और 4 कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू x2, x1 बराबर x2 मिला हमको, इम्प्लाइज दैट, यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2 माना हमने, यानी कि y के जो एलिमेंट हैं वो हमने 2 एलिमेंट लिए, कोई भी वो दोनों हमने इक्वल लिए हैं। तो वहाँ से हमको क्या मिला है कि x1 और x2 आपस में बराबर आ रहे हैं, उनके जो संगत एलिमेंट जो इधर हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो दोनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 है ना। तो दिस फंक्शन इज 1 to 1, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक हो गया, एक बात होगी। दूसरा, फिर इसको हम देखते हैं कि ऑन टू है या नहीं है करके, क्योंकि बाइजेक्टिव अगर देखना है तो इसके लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू को चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो फंक्शन दिया हुआ था, यानी कि fx, इसी को हम y भी कहते हैं, इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि ये जो 3 माइनस 4 y के इस पूरे को, ये जो अभी y इज इक्वल टू x के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम y के रूप में लिख देते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकाल देते हैं। x 4x माइनस का 4x है ना, इधर लाएंगे तो माइनस 4x प्लस 4x हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये इधर आ गया तो y उधर चले जाएगा, 3 माइनस वाई, सही नहीं, 3 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4। समझ गए, बहुत इजी सा मामला। 4x को हम इधर लाए, प्लस का हो गया, और y को उधर ले गए, माइनस का हो गया, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4। यहाँ से हम देखेंगे। अब इसमें क्या है कि y जो है नीचे नहीं है ना, y ऊपर है। हम y की कोई भी वैल्यू रख दें, एनी वैल्यू ऑफ y का कोई भी मान अगर यहाँ पर रखते हैं तो उसके लिए हमको x मिलेगा ही मिलेगा। अगर सपोज कि हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 रख दें, y इज इक्वल टू 1, तो हमको 3 माइनस 1 यानी कि 2, और तो x का मान कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा।
अगर हम y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो तब भी हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा। सही है नहीं? अगर y इज इक्वल टू 4 रख दें या कुछ भी -1 रख दें, समझ रहे, y इज इक्वल टू -1 रख दें, ये क्या कह रहा है, R टू R फंक्शन डिफाइन है ना, ये रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, यानी कि पहला वाला सेट भी रियल नंबर का ही है, दूसरा वाला भी रियल नंबर का ही है। x के मान रियल नंबर है, y के मान रियल नंबर है, ये सारी एक ही बातें हैं। x y का मान अगर मैं -1 देता हूँ, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 = x = 1 मिलेगा मुझे। तो यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है कि जिसके लिए मुझे x नहीं मिले, यानी कि हर किसी y के लिए मुझे x मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यानी कि प्रत्येक y के लिए x मिलेगा, समझ रहे नहीं, प्रत्येक y के लिए मुझे x मिलेगा। तो इसका मतलब जब मुझे प्रत्येक y के लिए, किसी भी y के लिए अगर मुझे x मिलेगा, तो इसका मतलब तो ये मैपिंग हो गई, फिर समझ रहे नहीं बात को, वो x से जुड़ जाएगा। जो भी y की वैल्यू लेंगे आप, जैसे y का मान 1 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 1/2 मिल रहा होगा, तो 1/2 से 1 मैप्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो मुझे x इज इक्वल टू 3/4 मिल रहा होगा, तो उससे मैप्ड हो जाएगा। तो मुझे किसी भी x के लिए y मिल रहा होगा ऐसे, समझ रहे नहीं। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये 1 1 है, वहाँ से भी देख लिया था हमने, लेकिन यहाँ से भी मिल रहा है हमको, समझ रहे। अच्छा, ऐसा अगर होगा तो किसी भी x के, कोई भी y का जो एलिमेंट है वो खाली नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ y की वैल्यू कुछ भी ले लें आप, उसके लिए, जैसे माना कि सपोज मैंने y इक्वल टू -1 ले लिया, तो मुझे x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो यानी कि ये भी इससे मैप्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एलिमेंट y में खाली नहीं रहेगा, y का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। y का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा। और जब y का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब यहाँ कोई खाली नहीं होता है तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू, दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू भी है। अब देखिए, ये फंक्शन जो है 1 1 भी है, ये फंक्शन जो है ऑन टू भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया, है ना। हेंस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये सिद्ध करना था हमको, तो ये हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका f इज सच दैट R टू R। फिर से f इज सच दैट R टू R वैसे ही दिया है। और fx डिफाइन कैसे है, fx इज इक्वल टू 1 + x²। अच्छा सवाल है, 1 + x²। बात वही है, बाइजेक्टिव देखना है हमको इसमें है या नहीं करके। तो सबसे पहले ये फिर से वही आ गया, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये तो चेंज नहीं हुआ, केवल फंक्शन की जो डिफाइन था फंक्शन वो बदल गया, अब इसमें डिफाइंड हो गया है 1 + x², y इज इक्वल टू 1 + x², इसको हम y भी लिख सकते हैं, सही है नहीं। तो फॉर 1 1, पहले 1 1 को चेक करते हैं। अब हमने कहा था कि जब भी ऐसे फंक्शन दिए होते हैं ना, तो तब वही कंडीशन लगाते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 यानी कि x के स्थान पर x1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 + x1² हो जाएगा, 1 + x1² इज इक्वल टू, अगर x के स्थान पर x2 लिखेंगे तो तब क्या हो जाएगा, 1 + x2² हो जाएगा, सही है नहीं। 1 कैंसिल आउट 1, x1² इज इक्वल टू x2²। और तो ये हो जाएगा x1² - x2² इज इक्वल टू 0। तो इसलिए x1 + -x2 एंड x1 + x2 इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू x2 मिलेगा यहाँ से एक तो, और या फिर x1
इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये दो चीजें मिलेंगी, ठीक है, बातें नहीं करिए आप लोग। x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा x1 इज इक्वल टू माइनस x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 जब होगा तो वो 1 1 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में 1 1 होता है ना, 1 1, ये तो 1 1 मिलेगा यहाँ से, लेकिन हम इसके 1 1 होने से यहाँ पर रिजल्ट पे नहीं पहुँच जाएंगे। एक कंडीशन और भी है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। कंडीशन दूसरी इसलिए मान रहा हूँ मैं इसको क्योंकि यहाँ R2R है फंक्शन। अगर फंक्शन R2R नहीं होता, n से n में होता, चलो उस पर बाद में अभी बात करेंगे, लेकिन अभी R2R है, पहले उसको देखते हैं। इसके लिए इसमें अभी इसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हम कि x1 इज इक्वल टू x2 तो 1 1 हो जाएगा करके। हाँ, इतना जरूर है कि ये 1 1 है, दिख रहा है यहाँ से, लेकिन ये कंडीशन को लेके चलते हैं, x1 इज नॉट इक्वल x2, ऐसी कंडीशन। और हमने पहले भी एक बार आपको एक क्वेश्चन में कहीं पर ऐसी बात आई थी, वहाँ पर बताया भी था कि ये कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है, यानी कि fx1 और ये जो fx2 है ये दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और दूसरा कह रहा है कि अगर x1 एक एलिमेंट x2 एक एलिमेंट है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल x2, ये वाली कंडीशन अगर है तो इसका मतलब है कि ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी मैप्ड इससे होगा, तो ये दोनों तो बराबर ही है ना, तो ये तो रोस्टर फॉर्म है तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये भी इससे मैप्ड हो जाएगा, ठीक है नहीं। मैं इसको और भी तरह से समझाता हूँ आपको। इफ जैसे ये फंक्शन है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है ये था, तो हम अगर x का मान 1 लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो तब मुझे y क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। और इफ x इज इक्वल टू मैं -1 लेके देखूँ एक बार, तो y इज इक्वल टू तब मुझे क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अगर -1 लूँगा तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन आ रही है। अब देखिए जरा इसको, ये शायद वही बन रहा है कि 1 है, x का मान -1 है, यानी कि 1 है और ये -1 है, तो यहाँ y की वैल्यू दोनों कंडीशन में 2 ही मिल रही है, यानी कि 2 ही मिल रही है, समझ रहे नहीं। तो 1 भी 2 से मैप्ड है इस कंडीशन के लिए, -1 भी 2 से मैप्ड है इस कंडीशन के लिए, तो यानी कि दोनों ही -1 और 1 जो है वो 2 से मिले हुए हैं। तो मैनी का 1 इमेज बन रहा है, मैनी का 1 यानी कि 2 का एक इमेज बन रहा है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट और भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, हम इसको, ये 1 1 की कंडीशन जरूर है, लेकिन दोनों कंडीशन है ना, या तो ये या तो ये। अब हम इससे कैसे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैनी वन तब भी होता है ना फंक्शन। एक चीज़ ऐसा है, कई बच्चों के दिमाग में ये आ जाता होगा कि भाई 2 कंडीशनें हैं, ठीक है, वो कोई दूसरा सेट होता, नेचुरल टू नेचुरल होता तो कोई बात और थी, ये हम नेग्लेक्ट हो जाइए, फिर हटा देते ना इसको, ये तो फिर लेकिन ये वाली कंडीशन को क्यों नहीं माना आपने, इसी को क्यों लिया, ये इसको क्यों नहीं लिया, तो उसके लिए देखिए जो मैनी वन की कंडीशन होती है वो ऐसी भी होती है ना, ये देखिए ये। और फिर यहाँ अगर ऐसे भी जुड़े हैं एलिमेंट, ये इसके साथ मैप्ड है, ये इसके साथ मैप्ड है, अलग अलग, ये तो सब अकेले मैप्ड है ना इनके साथ, एक एक यूनिक एलिमेंट्स के साथ, लेकिन यहाँ के 2 एलिमेंट जो है इससे मिले हैं, तो तब भी तो हम इसको मैनी वनी कह देंगे। बाकी में एक ही हुआ रहा है, तो ये एक एक जैसा दिख रहा है आपको ना, एक एक तो यहाँ से दिख रहा है बाकी से तो, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बन गई है कि जिसने उसको मैनी वन बना दिया है, समझ रहे नहीं। ऐसे और भी स्थितियां हो सकती हैं, तो इसलिए जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर हम ऐसा नहीं कि ये तो दो ही एक ही एलिमेंट जो है, मतलब मैनी वन का जैसा एक स्थिति आ रही है, बाकी तो सब ये 1 1 ही दिख रहे हैं तो इसको 1 1 का, ऐसा नहीं हो सकता है। एक भी 2 एलिमेंट की एक इमेज बन गई है एक जगह पर भी, तो इसका मतलब वो मैनी वन ही होगा, सही है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो चलो फिर मैनी वन हो गया, है ना, फंक्शन इज मैनी वन इज मैनी वन फंक्शन हो गया। दूसरा हमको देखना है ऑन टू के लिए, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं फिर यहाँ पर ऑन टू चेक करते हैं, फॉर ऑन टू। उसके लिए हमको क्या करना है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, सही। हमने कहा था कि x के रूप में लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं यही रहने दूँ, 1 को इधर ले आऊँ तो y -1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वही रहने दिया मैंने, y 1 को इधर कर दिया, -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y -1 हो जाएगा, समझ रहे नहीं।
जब भी अंडर रूट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी रूट का साइन होगा तो रूट के भीतर कोई भी संख्या जो होती है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। रूट के भीतर कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो 11th में हम पढ़ते थे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कि वो आयोटा हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि y माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल जीरो, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। समझ रहे नहीं, ये बीच अंदर वाली चीज ऐसे है। इससे अगर मैं यहां से एक रिजल्ट और देखूं तो y इज ग्रेटर और इक्वल वन हो जाएगा। y इज ग्रेटर और इक्वल वन मिल रहा है, यानी कि y की वैल्यू जो है वन और वन से बड़ी है, या तो वन या तो फिर वन से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू है। जी y का मान वन हो सकता है, y का मान वन से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव और बड़ी वैल्यू जो पॉजिटिव है वो वन से बड़ा। अगर ऐसा होता है उन सब के लिए मुझे क्या होगा कि यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी मुझे। आप इसको समझिए ना ऐसे, अगर y का मान मुझे यहाँ पर वन या वन से बड़ा वन मिलेगा तो देखो क्या होगा, अगर मैं वन ले लूँ यहाँ पर तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो अंडर रूट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मुझे जीरो मिल जाएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू वन ले लूँ तो मुझे x जीरो मिलेगा, और जीरो जो है वो रियल नंबर होता है। देखिए x का मान जीरो रियल नंबर होता है, y का मान वन ले रहा हूँ रियल नंबर होता है, ये x है ये y है ना, ये x होता है ये y होता है, ये x की वैल्यू जो होती है इसमें y की वैल्यू होती है। अगर मैं एक से बड़े मान ले लूँ, y इज इक्वल टू टू ले लूँ सपोज, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ टू ले लूँ, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, रूट ऑफ वन वन मिलेगा। x इज इक्वल टू माना थ्री ले लिया मैंने, सॉरी y इज इक्वल टू थ्री ले लिया, तो मुझे x क्या मिलेगा, यहाँ पर थ्री लूँगा तो टू मिलेगा, तो रूट ऑफ टू, रूट टू, ये रूट टू ये भी तो रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि मुझे y के कोई भी वैल्यू ले लूँ, अगर मैं एक से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लूँ, एक या एक से बड़ी, तो मुझे हर बार x की वैल्यू मिल रही होगी उस टाइम। तो यानी कि सभी मैप्ड होंगे। समझ रहे नहीं, तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं y की वैल्यू, ये a है सपोज, ये b है, ये भी r है, ये भी रियल नंबर है ना, ऐसे फंक्शन डिफाइंड है। तो अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर सपोज मैंने x का मान सॉरी क्या y है, y का मान अगर मैंने वन लिया तो मुझे यहाँ x जीरो मिलेगा। समझ रहे नहीं, अगर मैंने y का मान टू लिया तो मुझे x जो है वन मिल रहा है, ये तो मैप्ड है। तो ऐसे और भी सारी वैल्यू हैं, मैं लूँगा तो सब मुझे मैप्ड मिलेंगे यहाँ पर, सही नहीं, सब जुड़े रहेंगे क्योंकि हर y के लिए मुझे x मिल रहा होगा। लेकिन अगर मैं, क्योंकि ये रियल नंबर है y, तो ये तो y का वैल्यू तो रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है। अगर मैं एक से बड़ा लूँ, अगर मैं एक से छोटा ले लूँ, एक से अगर छोटा ले लूँ y का मान, तो y इज इक्वल टू मैंने माना थ्री ले लिया, माइनस थ्री या माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ऐसा कुछ भी ले लिया मैंने। अब देखिए जरा, ये सब जीरो से छोटे हैं, सॉरी एक से छोटे हैं, इन मानों को अगर मैं ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ पर माइनस का अंडर रूट तीन ले लिया। अब मुझे माइनस का अंडर रूट तीन के लिए जो इसका प्री इमेज बनेगा, वो यहाँ पर एलिमेंट क्या मिलेगा मुझे, आप देखिए y का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट थ्री, माइनस का वन अंडर रूट के भीतर, तो माइनस का रूट ऑफ फोर हो जाएगा, माइनस, तो ये तो माइनस, तो रूट ऑफ फोर, यानी कि इसको हम फोर इंटू माइनस का वन बोलेंगे, तो ये तो टू आयोटा हो गया, टू आयोटा, यानी कि यहाँ पर मुझे जो है टू आयोटा मिलेगा। और टू आयोटा जो है, यानी कि आयोटा जो है वो रियल नंबर में नहीं होता है। समझ रहे नहीं, ये रियल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये इससे मैप्ड नहीं होगा, ये इससे मैप्ड नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर में होता ही नहीं है ना। टू आयोटा इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि हमको जो है ये एलिमेंट खाली मिलेगा, फिर इसका कोई इमेज प्री इमेज होगा ही नहीं, यहाँ पर ये खाली मिलेगा। ऐसे ही मैं माइनस टू ले लूँ तो इसका भी प्री इमेज नहीं मिलेगा, माइनस वन ले लूँ, कोई भी नेगेटिव संख्याएं जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनके मुझे प्री इमेज नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर किसी भी ऋणात्मक संख्या का मुझे प्री इमेज नहीं मिलेगा। समझ रहे नहीं, y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए डोमेन में प्री इमेज नहीं होगी।
y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए डोमेन में प्री इमेज नहीं होगी, है ना। तो इसलिए जब नहीं होगी तो अर्थात क्या हो गया, अर्थात वे एलिमेंट क्या होंगे, खाली रहेंगे, वो खाली रहेंगे। और जब वो खाली रहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ कोई बी में सेट में कोई खाली होता है तो वो क्या होता है, इनटू हो जाता है, वो इनटू फंक्शन होता है। तो अब ये है ना y, अर्थात y के वे एलिमेंट खाली रहेंगे, है ना। तो खाली रहेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लिखा नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बोल दिया मैंने ऐसे ही, है ना। तो वो इनटू फंक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए वहाँ क्या था, वो 1 1 के लिए क्या आ रहा था, 1 के लिए मैनी वन फंक्शन आ रहा था ना। मैनी वन फंक्शन है और इनटू है, और मैनी वन और इनटू जो होता है वो इंजेक्टिव भी नहीं होता है, और जब इंजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है ना, नॉट बाइजेक्टिव। यानी कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी सेट बी सेट सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। फंक्शन कैसे डिफाइंड है कि एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन बताना है ना। सो दैट ये बताना, सिद्ध करना है कि ये जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए इसने क्या कहा है, यहाँ थोड़ा सा चीज़ें बदल गई हैं। अब अभी तक क्या होता था कि जो डोमेन होता था वो हमारा जो है ए से बी में ऐसे लिखते थे ना, डोमेन टू कोडोमेन लिखते थे हम यहाँ से। ये जो डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन। डोमेन अभी तक क्या होता था, एफ इज सच दैट ए टू बी होता था, है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिया है, इस बार ऐसा नहीं दिया उसने। इस बार दिया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। डोमेन जो है ए क्रॉस बी और जो कोडोमेन है वो बी क्रॉस ए है। ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ मान लेता हूँ कि सपोज ए इज इक्वल टू, एक कोई सेट ले लेता हूँ 1 2 3 ऐसे कुछ ले लिया हमने, या ए बी सी ऐसे कुछ ले लिया, समझ रहे नहीं, 1 2 3 ले लिया, या ए बी सी ले लिया, कुछ भी ले लो, ए बी सी ऐसे ले लिया। और बी एक और सेट ले लेता हूँ बी सी डी ई एफ, ये ले लिया, सही है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो फंक्शन जो लिखा, अब मैं पहले इसको ये क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ से मिलेगा मुझे ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, ए कॉमा एफ, ये होगा। फिर बी डी और बी ई, उसके बाद बी एफ, उसके बाद फिर सी डी सी ई सी एफ, ये है ना। 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट हो गए। तो ये तो ए क्रॉस बी है। अगर मैं यहाँ से बी क्रॉस ए निकालूँ, जो बी क्रॉस ए कह रहा है डोमेन में, बी क्रॉस ए इसको भी निकालूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी है, ए के एलिमेंट फर्स्ट को कंपोनेंट हो रहे होंगे। अब अगर मैं बी क्रॉस ए लिख रहा हूँ तो बी के फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएंगे, यानी कि डी ए डी बी डी सी, और उसके बाद ई ए ई बी ई सी, है ना। उसके बाद एफ ए एफ बी और एफ सी, ठीक है। ये सारी कॉमा के बीच में लगा लीजिएगा, और भी ऊपर भी है। तो ये हो गया।
यानी कि ए क्रॉस बी ये है, बी क्रॉस ए है। और फंक्शन जो डिफाइन है वो उसका जो डोमेन है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइन है, समझ रहे हैं। लेकिन जो फंक्शन लिखा है वो कैसे लिखा है इसने, वो कैसा है, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। ये क्या क्या है ये समझते हैं आप लोग इस बात को। ये एक्स है, ये वाई है और ये फलन है। तो क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा ही तो होता है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, एफ ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ देखिए एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये देखिए एफ ऑफ ए कॉमा बी, जैसे माना कि ऐसा है ए कॉमा बी इसका एलिमेंट है, ए कॉमा बी इसका एलिमेंट है किसी सेट का, और ये है बी कॉमा ए, ये एफ है, एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है ना, समझ रहे हैं बात को। तो ये है, तो ऐसे फलन जो है डिफाइन है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं दोनों में, इसमें और इसमें, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में, वो उल्टे भी एलिमेंट हैं क्या, ऐसा कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये एफ है, और यहाँ जो है इसके एलिमेंट में लिख दूँ, इन सारे एलिमेंट को इसके भीतर लिख दूँ ए कॉमा डी अगर है, तो ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा, यानी कि सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट में और फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड में है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यानी कि डी कॉमा ए भी यहाँ होगा क्या, डी कॉमा ए ऐसा होगा क्या, देख लीजिए डी कॉमा ए अवश्य होगा यहाँ पर, है ना, डी कॉमा ए ये है। अगर मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लूँ, अगर माना ए कॉमा एफ ले लूँ, ए कॉमा एफ अगर मैंने लिया, तो एफ कॉमा ए, क्योंकि ऐसे तो डिफाइन है ना, एफ कॉमा ए भी होगा, देखिए एफ कॉमा ए है, एफ कॉमा ए है। और भी अगर मैं कोई लेना चाहूँ ई कॉमा ए, कोई से भी यहाँ से ले लिया मैंने, बी कॉमा डी ले, डी बी कॉमा डी, बी अगर डी है तो मुझे डी और बी भी मिलेगा, देखिए डी और बी मिलेगा इसमें, डी और बी, डी बी ऐसा भी मिलेगा मुझे, समझ रहे नहीं कि इसका कहने का मतलब। और ये देखिए ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, ये इससे मैप्ड है, फंक्शन के हिसाब से, जैसे फंक्शन ने कहा था, यानी कि उसने ये बोला था कि फंक्शन ऐसे है कि एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है। अगर ऐसा फंक्शन डिफाइंड है तो देखो मुझे मिल रहा है कि एफ ए कॉमा डी इज इक्वल टू डी कॉमा ए, एफ ए कॉमा एफ इज इक्वल टू एफ कॉमा ए, एफ बी कॉमा डी इज इक्वल, यानी कि मैं कोई भी एलिमेंट, और भी अगर मैं एलिमेंट लिखता हूँ यहाँ से, जैसे कोई सा भी ले लूँ, तो मैं सी एफ लिख लेता हूँ यहाँ से, सी एफ अगर ये है तो मुझे एफ सी जरूर मिलेगा, देखिए एफ सी मुझे जरूर मिलेगा, ये इससे मैप्ड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में हैं, उन एलिमेंट को मैं यहाँ देखूँ तो मुझे उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में जो है वो उसके उल्टे मुझे जरूर मिलेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब वो सारे के सारे एक दूसरे से मैप्ड होंगे, हो गए ना, इस हिसाब से तो मैप्ड हो गए ना सभी। तो इसका मतलब है कि अपने आप फंक्शन देखने से कैसा लग रहा है कि वन वन फंक्शन लग रहा है, समझ रहे नहीं, एक एक के साथ जुड़ा है ना, एक तीर एक को लगा है ऐसे। और दूसरा कि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, यानी कि अगर मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पर, जैसे मैंने कि एफ बी लिख दिया यहाँ पर, इसमें मैं अगर एक एफ कॉमा बी लिख देता हूँ इस वाले में ही, तो मुझे इसके पीछे इसकी जो प्री इमेज है वो जरूर मिलेगी, बी कॉमा एफ मिल जाएगा मुझे, देखिए बी कॉमा एफ, ये बी कॉमा एफ भी मुझे मिल जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ कोई खाली नहीं रह सकता है, इस वाले में कोई भी खाली नहीं रहेगा, बी वाले में। ये सेट ए है, ये सेट सॉरी ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है इस बार, तो ये बी क्रॉस ए में कोई भी एलिमेंट मुझे खाली नहीं मिलेगा। और जब कोई खाली नहीं मिलेगा इसका मतलब वो ऑन टू भी है, ऑन टू है। तो जब फंक्शन वन वन होता है, ऑन टू होता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, समझ रहे नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि लेट एफ एन टू एन, लेट एफ एन टू एन, एफ इज सच दैट एन टू एन बाई, डिफाइंड बाई कैसे कि एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड, और एन बाई टू इफ एन इज इवन, इफ n is odd,
इफ एन इज इवन, ये है, ठीक है नहीं। और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, ऐसे है। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको क्या करना है कि ये जो फंक्शन है इसको हमको बाइजेक्टिव सिद्ध करना है, ठीक है नी। तो यानी कि 1 1 भी होना चाहिए और दूसरा जो है ये ऑन टू भी होना चाहिए। तो जब 1 1 होगा ऑन टू होगा तो इसका मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है, सॉरी लिखा है। तो अब यानी कि इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और इसका जो कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है। लेकिन फंक्शन कैसा है कि इफ एन, ये जो स्मॉल एन है, एन इज ऑड, अगर वो ऑड है, एन ऑड नंबर है तो इसका मतलब है कि n प्लस 1/2 इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। अगर वो इवन नंबर है n तो इसका मतलब है सम संख्या है तो वो फिर जो है n/2 के रूप में डिफाइन है ना। और जो n है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है नहीं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सेट A है, सपोज एक सेट B है, तो ये फंक्शन है, ये f हो गया और n से n में है, ठीक है नी। मैपिंग जो हो रही है n से n में हो रही है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में हो रही है। तो अब ये क्या कहता है कि जो n तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, मैंने यहाँ 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, और भी 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। चलो 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, है ना, और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है नहीं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। अच्छा यहाँ भी नेचुरल नंबर होंगे, समझ रहे हैं, इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि मैपिंग किसके साथ हो रही है। तो वो कह रहा है कि इफ n इज ऑड, ये जो 1 है, समझ रहे नहीं, 1 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है 1। और अगर 1 ऑड नंबर है तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है n प्लस 1/2। अगर मैं इसको n प्लस 1/2 में रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी कि मुझे 1 मिला यहाँ पर, समझ गए नहीं। अगर मैं 1 लेता हूँ, n ऑड ले रहा हूँ, 1 ऑड होता है, ये इवन होता है, ऑड होता है, फिर इवन होता है, ऐसे ना क्रम से है। तो अगर ऑड है तो 1 प्लस 1/2 हो गया, 1 हो गया, 1 मिला मुझे। अब मैंने 2 लिया, x की वैल्यू को 2 ले रहा हूँ मैं, अगर n की वैल्यू को अगर मैं 2 लेता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, 2 तो इवन नंबर हो गया, 2 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन हो गया। अगर 2 इवन है तो इवन के लिए तो फंक्शन ऐसा है कि n/2 होना चाहिए कह रहा है फिर वो, यानी कि 2/2 होगा तो ये भी 1 मिलेगा मुझे, ये भी 1 ही मिलेगा। मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा ना इसमें 1, क्योंकि रोस्टर फॉर्म होता है ना, एक ही बार एलिमेंट लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये भी इससे मैप्ड है, 2 भी इससे मैप्ड है, यानी कि मैंने 2 लिया और 1 लिया तो दोनों के लिए मुझे क्या मिला, जो आउटपुट मिला मुझे वो 1 ही मिला, यानी कि इनपुट 1 और 2 लिया मैंने, आउटपुट मुझे 1 ही मिला है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब फिर मैं अगर ऑड नंबर की बात करूं तो फिर मैं यहाँ जाऊंगा तो 3 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो अगर मैं फिर 4 लेता हूँ तो वो इवन हो जाएगा, तो इवन नंबर होगा तो 4/2 इज इक्वल टू मुझे फिर से 2 मिलेगा, यानी कि ये जो है दोनों इससे मैप्ड हो जाएंगे, समझ रहे नहीं। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 फिर से ऑड हो जाएगा, तो 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6/2 3 हो जाएगा। अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 तो इवन हो जाएगा, तो ये तो फिर ऐसे डिफाइन है, यानी कि ये भी 3 हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये इससे मैप्ड हो जाएगा, ये ऐसे मैप्ड हो जाएगा। तो इससे एक बात समझ में ये आ रही है हमारे कि मैं यहाँ जो भी नंबर लूँगा, अगर मैं 7 लेता हूँ तो मुझे यहाँ जो मिलेगा 8, यहाँ पर 8 लेता हूँ तो मुझे फिर से 4, और ये 8 लेता हूँ तो फिर से मुझे 4 मिलेगा। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, ये ऐसे जुड़ा होगा, फिर से ऐसे जुड़ेंगे 2 एलिमेंट, फिर से 2 एलिमेंट ऐसे जुड़ेंगे, ये तो जुड़ते रहेंगे ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैनी टू 1 हो रहा है ना, फंक्शन क्या हो रहा है, मैनी टू 1 हो रहा है, यानी कि मैनी की इमेज 1, समझ रहे नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1, मैनी टू 1 यानी कि मैनी 1, समझ रहे नहीं, ये फंक्शन मैनी 1 हो गया, दिख रहा है ना आपको।
और एक और बात बताइए, यहीं से मुझे ये बताइए कि जब मैं ऐसे एलिमेंट यहाँ से मैंने नेचुरल नंबर लेता गया तो हो क्या रहा है कि लगातार दो जो क्रमांगत नंबर हैं उन वो जो है एक इमेज बना रहे हैं, अगले दो जो है एक इमेज बना रहे हैं, अगले दो जो है एक इमेज बना रहे हैं, अगले दो फिर एक इमेज बनाएंगे, अगले दो फिर एक इमेज बनाएंगे, तो ऐसा तो क्रम चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई खाली तो नहीं रहेगा, ये समझ रहे नहीं बात को, यहाँ कोई खाली नहीं रहेगा और यहाँ के दो दो एलिमेंट वहाँ जुड़ते रहेंगे, ये क्रम चलता रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये क्रम चलता रहेगा। तो जब बी में कोई खाली नहीं रहेगा तो इसका मतलब यानी कि बी में खाली नहीं है, कोई खाली नहीं रहेगा, बी में कोई खाली नहीं रहेगा। जब कोई खाली नहीं रहेगा तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये ऑन टू हो गया। ये तो होता था ना, बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा तो ऑन टू हो जाएगा, अगर खाली रहेगा तो फिर तो इन टू हो जाएगा, एक भी खाली रहता तो। यहाँ कोई खाली नहीं है, ऑन टू हो गया। जब मैनी वन है, ऑन टू है, तो इसका मतलब ये तो बाइजेक्टिव नहीं है ना, है ना, तो इसका मतलब नॉट बाइजेक्टिव। सॉरी, हाँ नॉट बाइजेक्टिव, है ना, बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि मैनी वन है, वन वन होता और ऑन टू होता तो फिर तो ये बाइजेक्टिव होता। तो अब ऐसे तो बाइजेक्टिव नहीं है ना, क्योंकि मैनी वन है और फिर ये ऑन टू है, यहाँ कोई खाली नहीं रह रहा है। सही है। तो अच्छा, हाँ ये लिखा भी था इसमें, स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्या आप कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव है करके, तो हमने कहा नहीं है बाइजेक्टिव। तो इसके बाद है कि लेट ए इज इक्वल टू आर एक्सेप्ट थ्री, ए इज इक्वल टू आर एक्सेप्ट थ्री। ये आर एक्सेप्ट थ्री का मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है वो रियल नंबर का सेट है ना, तो ऑल रियल नंबर हैं उसमें, नहीं रियल नंबर हैं लेकिन ऑल रियल नंबर नहीं है, केवल कौन नहीं है, थ्री नहीं है कह रहा है इस बार, ये ऐसा बता रहा है ये। तो उसके बाद दूसरा कहता है कि बी, सेट बी जो है वो आर एक्सेप्ट वन, आर एक्सेप्ट वन, यानी कि जो सेट बी है वो रियल नंबर का सेट है लेकिन उसमें कौन रियल नंबर नहीं है, वन नहीं है। ए वाले सेट में थ्री को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर है, बी वाले सेट में वन को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर है, ऐसा है। तो कहता है कि कंसीडर द फंक्शन एफ इज सच दैट ए टू बी, ऐसे है कोई फंक्शन, तो वो जो डिफाइन है फंक्शन वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये है। इज एफ वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये फंक्शन जो है वन वन और ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो बताइए। अच्छा, अपने आंसर की जांच करो, क्या क्या करते हैं हम। देखिए ये ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है, तो ए इसका ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। बार बार हम इस बात को कहते हैं आपसे कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं सबसे पहले वन वन के लिए जाते हैं, फॉर वन वन को चेक करने के लिए लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, implies that x1 is equal to x2, तो देन द फंक्शन इज वन वन, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से लेके चल रहे हैं फिर एफ एक्स वन, यहाँ पर x1 रखा तो मुझे मिलेगा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू x2 रखा है यहाँ पर, तो ये हो गया x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 x2 और माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 और प्लस सिक्स इज इक्वल टू x1 x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2 और प्लस सिक्स। आप कर लीजिए, आराम से देख लीजिए इसको। तो x1 कैंसिल आउट x1 x2 और 3x1 वालों को एक साइड कर देते हैं, माइनस का 2x1 इधर कर देते हैं तो माइनस का x1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 6 कैंसिल आउट 6। ठीक है, x2 वाले को उधर डाल देते हैं तो ये 2x2 उधर जाएगा, माइनस का x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2।
इसको आप देख लीजिएगा आराम से करके, इसको देख लीजिएगा, इधर उधर करके पक्षांतर कर लीजिएगा, इसको फिर से देख लीजिए। x1 इजिकल टू x2 मिला मुझे, तो इसका मतलब तो 1 1 हो गया फिर, है ना। फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 है। अच्छा, दूसरा फिर ऑन टू के केस के लिए, ये तो 1 1 तो हो गया। फॉर ऑन टू, ऑन टू को देखते हैं। ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ऐसा है। तो x के रूप में निकालते हैं, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स को इधर कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू, ये उधर हो गया 3y माइनस टू, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, x इज इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। देख लीजिएगा इसको, तो ये आ गया x की वैल्यू। अब देखिए ये फंक्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर स्थिति जो आ रही है, इस स्थिति को देखते हैं, एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि जो ये y है, ये जो लिखा हुआ है, तो y माइनस वन, यानी कि अगर इसमें y इज इक्वल टू वन हो जाए, देखिए एक बार के लिए y अगर वन हो जाए तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। यदि इफ y इज इक्वल टू वन, तो तब फंक्शन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x क्या मिल जाएगा, x जो है इनफाइनाइट मिलेगा। फिर समझ गए बात को? अगर x इनफाइनाइट मिलेगा, देखिए जरा, ये सेट है, ये इनफाइनाइट है, ये आपने वन लिया था यहाँ पर, तो इनफाइनाइट की इमेज वन से बनेगी फिर, तो समझ रहे नहीं। लेकिन इनफाइनाइट, और ये किसका सेट है, रियल नंबर का, उसमें लिखा तो नहीं है किताब में, लेकिन वैसे देख लीजिए रियल टू रियल है, यहाँ पर एक नंबर तो छूटा है, तो इसका मतलब रियल से रियल में है, तो ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर में इनफाइनाइट होता ही नहीं है, तो फिर तो ये इसका तो ये वन तो छूट जाएगा। लेकिन प्रश्न ने पहले ही कह दिया है कि जो सेट बी है, जो y की वैल्यू है, कह रहा है y का मान जो b है, देखिए b में y की वैल्यूज होती हैं, तो वन को छोड़कर सारे रियल नंबर, वन को छोड़कर, उसने खुद ही कह दिया, तो इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। समझ गए बात को? अगर ऐसा नहीं लिखा होता यहाँ पर r माइनस r एक्सेप्ट वन नहीं लिखा होता, तो तब तो हम ये जरूर कहते कि वन की कोई भी इमेज नहीं मिलेगी हमको ए वाले सेट में, क्योंकि उसके लिए इनफाइनाइट होना होगा यहाँ पर, तब वो मैप का होगा। इनफाइनाइट जो है रियल नंबर में नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये वन जो है छूट जाएगा, और इसलिए इनटू हो जाएगा। फिर वन अगर छूट गया तो फिर इनटू हो गया। लेकिन उसने पहले ही कह दिया कि आर एक्सेप्ट वन, तो बी वाले सेट में आर को छोड़कर, आर वन को छोड़कर तो वन वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, तो वन को छोड़कर, यानी कि वाई का मान वन को छोड़कर शेष सभी y के लिए x मिलेगा। क्यों भाई? अगर हम वन छोड़ दें, बाकी कुछ भी रख लो, यहाँ पर y इजिकल टू टू रख लीजिए, देखिए टू माइनस वन वन हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स इंटू टू माइनस टू है ना, और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। टू फोर रख लीजिए, माइनस टू रख लीजिए, माइनस कुछ भी रख लीजिए, 1/2 कर लीजिए, कोई भी मान, लेकिन x मिलता रहेगा आपको। और अगर x मिलेगा, y का मान कुछ भी रखा आपने, उसके लिए x हमको मिलता रहेगा, y कुछ भी रखा आपने, x मिलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि y के किसी भी मान के लिए हमको जो है, ऐसा नहीं है कि प्री इमेज नहीं मिलेगा, हर बार प्री इमेज मिलेगा, इसका मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया, इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। अब ये ऑन टू हो गया, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब तो ये बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया। समझ रहे नहीं? तो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये था हमारा 9th 10th क्वेश्चन। उसके बाद 11th, f such that r to r fx is equal to x to the power 4, x to the power 4। चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से आंसर, 4 आंसर दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, फॉर 1 1
fx1 let fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x2 टू द पावर 4, ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ से। x1 टू द पावर 4 माइनस x2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके फिर से वेक्टर हो जाएंगे, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू x2 इस वाले केस से, इस वाले केस से अगर देखें हम तो यहाँ से x1 इज नॉट इक्वल x2, है ना। अगर इस वाले केस को देखें तो ये तो आ रहा है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, एक बात देखिए, x1 इज इक्वल टू x2, अगर तो इसका मतलब 1 1 है, लेकिन हम इससे फाइनल रिजल्ट नहीं मिल सकता है ऐसे, तो यहाँ भी देखना पड़ेगा, या तो फिर या तो ये है या तो ये है या तो ये है। अच्छा ये इससे हम फाइनल रिजल्ट नहीं कह सकते हैं। x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इसका मतलब ये तो मैनी वन की कंडीशन होती है, ये 1 1 की कंडीशन होती है, ये मैनी वन की होती है, देख लेते हैं अभी। और ये जो कंडीशन पहले मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर और रियल नंबर का स्क्वायर है ना, दो रियल नंबर का स्क्वायर और उनका सम, उनका जो एड प्लस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। किसी भी दो रियल नंबर का स्क्वायर का जो योग होता है वो कभी शून्य नहीं होता है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन तो गलत होगी, फिर ये नहीं लागू हो सकती है। वैसे भी देख लीजिए, x1 स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x1 निकालना चाहूँ तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ x2, समझ रहे नहीं, और माइनस का x2 स्क्वायर ऐसे ही तो रहेगा। अब ये देखिए जरा कि रूट के भीतर जो है नेगेटिव है, तो ये तो फिर वैसे भी इमेजिनरी हो गया, है ना। वैसे भी दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये तो हट गया। फिर अब ये दोनों की बात है, ये 1 1 कह रहा है, ये मैनी वन कह रहा है, तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ए है, ये बी है, R2 R है, R ये भी R है। मैं अगर यहाँ 1 लेता हूँ, सपोज x इज इक्वल टू 1, तो मुझे जो फंक्शन है वो मेरा y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है नहीं, ये फंक्शन है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 लेता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 1 लेता हूँ तो माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये तो मैप्ड हो गया इससे दोनों। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, x का मान 2 लेता हूँ यहाँ पर, तो मुझे y का मान क्या मिलेगा, 16 मिलेगा शायद, है ना, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस 2 लेता हूँ तो तब भी तो मुझे 16 ही मिलेगा, तब भी 16 मिलेगा, ये तो मैनी वन हो गया, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ऑन टू के ले जाते हैं, फॉर ऑन टू को देखते हैं। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू y, और इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4th रूट ऑफ y, समझ रहे नहीं, मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस y पावर 1/4, 4th रूट ऑफ y। रूट के भीतर कोई भी संख्या होती है तो वो ग्रेटर और इक्वल 0 होती है, क्यों, रूट के भीतर कोई भी संख्या होगी तो वो ग्रेटर और इक्वल 0 होगी, नेगेटिव हो नहीं सकता, नहीं तो आयोटा मिल जाएगा हमको। अब एक्स वाई की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी होगी तो निश्चित रूप से हमको उनके क्या मिलेंगे, हमको उनकी इमेजेस मिल जाए, प्री इमेजेस मिलेंगी यहाँ से, है ना। अगर ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी होंगी तो हमको उनकी प्री इमेज मिलेगी। क्यों मिलेगी, अगर 0 से बड़ा कोई मान ले लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, 0 भी ले लीजिए, चलो 0 ले लीजिए, किसका मान, y का मान, y का मान अगर यहाँ 0 लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y का मान अगर 1 लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y का मान 2 लोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर y का मान नेगेटिव ले लिया, अगर आपने y नेगेटिव हो गया, है ना, बाय द वे y को अगर आपने नेगेटिव ले लिया ये, तो तब आपको उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा फिर,
प्रीमेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फिर क्योंकि आयोटा हो जाएगा। अगर y नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर तो इसका तो ये तो फिर x की वैल्यू आयोटा में आ जाएगी ना, i में आ जाएगी, यानी कि ये फिर आयोटा मिल जाएगा। और आयोटा अगर ये मिलेगा, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कोई भी आयोटा हो नहीं सकता है, तो रियल नंबर में आयोटा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वे सारे एलिमेंट छूट जाएंगे जो नेगेटिव साइन के होंगे, और अगर वे नेगेटिव साइन वाले अगर छूट जाएंगे तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू हो गया। फिर ये तब तो फिर ये इनटू हो गया। अब जब ये इनटू हो गया तो यहाँ से मैनी वन था, है ना, यहाँ से मैनी वन था, इनटू था, तो इसका मतलब क्या पूछा था उसने? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? डी सही होता है ऑप्शन। तो फिर इसका मतलब हो गया कि एफ इज ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। नहीं सॉरी, 12वां क्वेश्चन है। 12th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर भी 12 ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है एफ आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर, और कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। फटाफट करते हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ये फंक्शन है, ठीक है। और फॉर 1 1 एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेट, तो इसलिए 3x1 इज इक्वल टू 3x2, x1 इज इक्वल टू x2 1 1 1 1 फंक्शन। y इज इक्वल टू, फॉर ऑन टू चेक कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y बाई 3, है ना। x y के किसी भी मान के लिए हमको x मिल जाएगा। देखिए y के किसी भी मान के लिए हमको x मिल रहा होगा, क्योंकि y का मान 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, x इज इक्वल टू 1/3, मैप्ड हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 2/3 x का मान हो जाएगा, मैप्ड हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर 0 लेते हैं तो 0/3 इज इक्वल टू 0, हमको वो भी मैप्ड हो जाएगा। समझ रहे नहीं? तो इसका मतलब है कि ये सब मैप्ड होंगे। 1 1 यहाँ से भी दिख रहा है, लेकिन जो है, तो ये अगर सभी मैप्ड होंगे तो बी वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, और जब ये कोई खाली नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू होगा। कोई खाली नहीं रहेगा तो ऑन टू होगा। हाँ, एक बार ये ऑन टू होगा, 1 1 है, ऑन टू है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उल्टा होता, सपोज ऐसा होता कि x इज इक्वल टू 3/y होता, है ना, तो तब फिर y इज इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइंड नहीं होता। फिर y इज इक्वल टू 0 के लिए, तो इसका मतलब है कि 0, अगर यहाँ पर y का मान 0 लेंगे तो वो उसमें x जो है इमेज नहीं दे, उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, कोई इनफाइनाइट हो जाएगा ना। लेकिन वो रियल नंबर का है x, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा तो रियल नंबर में तो इनफाइनाइट होता ही नहीं है, इसका मतलब 0 छूट जाएगा। 0 छूट जाएगा तो फिर ऑन टू नहीं रहेगा, ऑन टू नहीं रहेगा तो फिर इंटू हो जाएगा, इंटू होगा तो फिर 1 1 इंटू होगा, 1 1 इंटू होगा तो फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब वो इंजेक्टिव होगा। फिर समझ रहे नहीं ऐसा? तो इसलिए हालांकि ऐसा है नहीं अभी, लेकिन एक एग्जाम्पल खाली ऐसे दिया हमने, तो ऐसा हो सकता है। तो इसी के साथ ये जो है हमारी 1.2 एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई। तो फिर इसके बाद देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।